हेलो दोस्तों, वेलकम टू इजी इन्वेस्टिंग। तो आप सभी लोग के साथ एक बड़ा अपडेट शेयर करना चाहेंगे जो कि एक नए ईटीएफ को लेकर के निकल के आ रही है मार्केट में। और ये आज तक का सबसे अलग ईटीएफ होने वाला है। और इस ईटीएफ की इन्फो की डेट वगैरह क्या होने वाली है, सारा कुछ डिस्कस करेंगे। और चलिए देख लेते हैं कौन सा नया ईटीएफ मार्केट में लिस्ट होने को जा रहा है। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं, डीएसपी म्यूचुअल फंड लॉन्चेस ईटीएफ। और ये किस इंडेक्स को कवर करेगा वो आप यहाँ पढ़ सकते हैं, निफ्टी टॉप 10 इक्वल वेट ईटीएफ। मतलब कि समझ सकते हैं ये निफ्टी 50 के जो टॉप 10 स्टॉक्स होते हैं ना, उनमें इसका पैसा लगने वाला है। तो समझ सकते हैं कि ये ऐसा ईटीएफ होने वाला है जो फिलहाल मार्केट में अभी तक एग्जिस्ट नहीं करता था। और चलिए सारा कुछ समझ लेते हैं। तो ये न्यूज़ आप पढ़ रहे हैं द इकोनॉमिक्स टाइम्स में, और ये अभी बहुत ही जल्द न्यूज़ आई है मार्केट में, देख सकते हैं 13 अगस्त की ही न्यूज़ है। और बाकी नीचे आकर देखेंगे तो ये जो डीएसपी म्यूचुअल फंड की तरफ से ये जो अब एक नया ईटीएफ आने वाला है, और ये ईटीएफ के साथ साथ म्यूचुअल फंड भी लॉन्च हो जाएगा सेम डेट को। और इसकी जो एनएफओ की डेट है, क्योंकि जैसा कि कोई भी ईटीएफ हो या म्यूचुअल फंड हो, जब भी फर्स्ट टाइम लिस्ट होता है तो एनएफओ के थ्रू ही वो मार्केट में आता है। तो जैसा कि आप यहाँ पढ़ सकते हैं, डीएसपी म्यूचुअल फंड हैज़ लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट एवर निफ्टी टॉप 10 इक्वल वेट इंडेक्स फंड एंड ईटीएफ। तो एक तरह से इंडेक्स फंड और ईटीएफ दोनों को एक साथ लॉन्च कर दिया है। और उसकी एनएफओ की जो डेट वगैरह है वो आप नीचे आकर पढ़ सकते हैं, जो कि हम आपको बताना चाहेंगे। इसके एनएफओ की जो डेट होने वाली है, तो म्यूचुअल फंड का एनएफओ और ईटीएफ का एनएफओ आपको अगस्त 16 से लाइव होता हुआ देखने को मिल जाएगा मार्केट में। और आप 30 अगस्त तक इनके एनएफओ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और फिर चाहे आप ईटीएफ के साथ जाना चाहें तो ईटीएफ के साथ जा सकते हैं, या फिर म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहें तो म्यूचुअल फंड के एनएफओ में निवेश कर सकते हैं। तो दोनों के ही एनएफओ एक साथ खुलते हुए देखने को मिल जाएंगे आपको 16 अगस्त से। और बाकी नीचे आकर सारी डिटेल्स आप यहाँ चेक कर सकते हैं। और जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट की जो लिमिट है वो आप यहाँ देख सकते हैं। जो देखिए ईटीएफ के केस में तो आपको मिनिमम जो निवेश है वो आपको करना होगा कम से कम 5,000 रुपये। तो ईटीएफ के केस में कम से कम निवेश आपको 5,000 रुपये करना ही पड़ेगा, इससे कम आप निवेश नहीं कर सकते हैं। और बाकी म्यूचुअल फंड के केस में आप 100 रुपये से भी निवेश कर सकते हैं, जो कि काफ़ी छोटा अमाउंट है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ हमें देखने को मिल रही है। और देखिए साथ ही बताना चाहेंगे, जिन लोगों को लग रहा होगा ये जो डीएसपी म्यूचुअल फंड है, क्या इसके और भी मार्केट में ईटीएफ लिस्टेड हैं या फिर नहीं है, क्या ये पहला ईटीएफ है, तो उनके लिए बताना चाहेंगे। देखिए मार्केट में ऑलरेडी कई सारे ईटीएफ हैं जो कि डीएसपी म्यूचुअल फंड की तरफ से आते हैं। वो ऑलरेडी मार्केट में बहुत समय से लिस्टेड है, जो कि आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये पहला ईटीएफ होने वाला है। तो देख सकते हैं बहुत सारे ईटीएफ आपको देखने को मिल जाते हैं डीएसपी म्यूचुअल फंड की तरफ से। तो चलिए बात कर लेते हैं किस इंडेक्स को ये कवर करेगा। तो देख सकते हैं निफ्टी टॉप 10 इक्वल वेट, यही इंडेक्स को ये ईटीएफ कवर करने वाला है, जो कि मार्केट में अभी कुछ टाइम बाद आपको लिस्ट होता हुआ देखने को मिल जाएगा। और चलिए देख लेते हैं वेटेज वगैरह क्या है। देख सकते हैं यहाँ पर इंडेक्स का नाम आपको देखने को मिल जाता है, निफ्टी टॉप 10 इक्वल वेट टोटल रिटर्न इंडेक्स। और यहाँ पर आपको 10 स्टॉक का पोर्टफोलियो देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर कौन कौन से सेक्टर्स कवर हो जाते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज में सबसे बड़ा वेटेज हो जाता है 36% का, आईटी में 22%, एफएमसीजी 21%, कंस्ट्रक्शन में 10% और ऑयल गैस एंड कंज्यूमर फ्यूल्स में 9% के आसपास। और यहाँ पर वेटेज वगैरह देख सकते हैं, इन्फोसिस का 11%, 11.5% के आसपास वेटेज है, आईटीसी का 11%, टीसीएस का 10%, एचयूएल का 10-10.5% के आसपास। तो ऐसे ही सारे कंपनियों का वेटेज देख सकते हैं। और यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, ये निफ्टी की टॉप 10 कंपनियाँ हैं, निफ्टी 50 की जो टॉप 10 कंपनियाँ होती हैं, और इंडिया की एक तरह से कह सकते हैं सबसे बड़ी 10 कंपनियाँ हैं। तो यहाँ पर आपका पैसा एक तरह से काफ़ी सेफ हो जाता है। और क्योंकि देखिए यहाँ पर सेफ्टी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये लार्ज कैप कंपनियाँ हैं और यहाँ पर आपका पैसा बहुत ज़्यादा सेफ है। और जैसा कि आपको पता होगा कि जहाँ पर सेफ्टी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ना, तो वहाँ पर थोड़ा रिटर्न भी हल्का कम हो जाता है। तो इस वजह से यहाँ पर आपको बहुत बड़े रिटर्न देखने को नहीं मिलेंगे, निफ्टी 50 जैसे ही रिटर्न देखने को मिलेंगे। तो जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं, बीते एक साल का रिटर्न देखेंगे तो 20-20.5% के आसपास का रिटर्न है, जो कि ठीक रिटर्न है। और यहाँ बीते 5 साल का CAGR देखेंगे तो 16-16.5% के आसपास का रिटर्न है। ये भी निफ्टी 50 के औसत रिटर्न से ज़्यादा ही है। तो ये भी एक अच्छी बात निकल के आ रही है। और तो कहने का मतलब है, जो लोग सेफ इन्वेस्टर हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा ईटीएफ निकलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपको सेफ्टी के साथ निफ्टी 50 से बेटर रिटर्न भी देखने को मिल रहे हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ देखने को मिल रही है। बाकी पी रेशियो वगैरह यहाँ आप देख सकते हैं
23.92 का है, पीबी रेशियो 4.73 का है, डिविडेंड यील्ड 1.31 का है। तो ये एक अच्छा निवेश का ऑप्शन हो सकता है सेफ इन्वेस्टर्स के लिए, जहाँ पर आपका पैसा भी सेफ रहेगा, क्योंकि इंडिया की टॉप 10 कंपनीज़ में आपका पैसा लगेगा और साथ ही साथ निफ्टी 50 से बेटर रिटर्न भी देखने को मिलेगा। तो ये सारी कुछ डिटेल थी इस ETF के बारे में, जो कि DSP म्यूचुअल फंड ने लॉन्च कर दिया है, इंडिया का पहला एक तरह से निफ्टी टॉप 10 इक्वल वेट ETF। तो देखिए, ये था एक अपडेटेड वीडियो इस ETF के बारे में। और इस NFO के बारे में बताने का मतलब ये नहीं कि आपको इसके NFO में पार्टिसिपेट करना ही करना है। देखिए, जो लोग चाहें इसके NFO में पार्टिसिपेट करना चाहें कर सकते हैं, बाकी आप इसके लिस्टिंग तक का भी इंतज़ार कर सकते हैं। जब मार्केट में लिस्ट हो जाए तो आप सीधा मार्केट से भी इस ETF में निवेश कर सकते हैं। तो ये था एक अपडेटेड वीडियो इस ETF के बारे में। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।